डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वो फर्स्ट ईयर मैथ से संबंधित है। फर्स्ट ईयर मैथ में हम लोग 1 to 20 क्वेश्चन देख चुके थे जो निम्मी पैटर्न पर आधारित है, और निम्मी क्वेश्चन बैंक के हम लोग क्वेश्चन सीरीज को देख रहे हैं जो 1 to 20 क्वेश्चन इसके लास्ट वाले वीडियो में पहले ये हो चुका है। आज के वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के आगे देखेंगे। सीरीज जो हमारा चल रहा है 21 22 उसको देखा जाएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो ये जो 1 से 20 वाला सीरीज था उसमें एक क्वेश्चन इस पर आधारित था। तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि किसी भी नंबर को, किसी भी दशमलव संख्या को या किसी भी पूर्णांक को आपको भिन्न में, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो वहाँ सिंपल आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे देखिए यह क्या है आपका 0.456 है। इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45.6%। जो भी संख्या आएगा वो प्रतिशत में आएगा, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 62 इज इक्वल टू 102। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 62 बराबर 102 है, तो एक्स का मान बताइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यह एक सिंपल सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को जब लिखेंगे तो यह जो 62 है उधर पक्षांतर करेंगे तो 102 माइनस ये आपका हो जाएगा 62, और 62 जब 102 से 62 माइनस करेंगे 40 के बराबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 40 यानी एक्स बराबर √40। एक्स बराबर √40 का जो मान आएगा आपका वह 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दिए गए जो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8 और चौथा है 10। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा या नियरेस्ट आंसर होगा वह क्या होगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आपके पास दो विधि, या तो गुणनफल विधि से निकालें या तो भाग विधि से। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम भाग विधि से निकालना चाहें तो यह देखिए √550.37 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह लगभग आपका आ जाएगा 23.46 के बराबर। पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग करते समय हम राइट साइड से पेयरिंग करते हैं, दो डिजिट का एक पेयर यह बन गया, एक पेयर यह बन गया, एक पेयर यह बन गया। ठीक है। अब यह 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बच गया 150, फिर 4 4 हो जाएगा यानी 3 बार जाएगा। तो 43 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो यह हमारा 23.46 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ O8 प्लस O18 माइनस 2O2, यानी O8 प्लस O18 माइनस 2O2 का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए यह जो सवाल है आपका कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि O8 प्लस O18 माइनस 2O2 का मान बताइए। तो यहाँ पर O2 को डिफाइन नहीं किया है, परिभाषित नहीं किया है कि O2 क्या है या क्या पूछना चाहता है। सवाल में थोड़ा सा यह संशय की स्थिति बनी हुई है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस क्वेश्चन को वहाँ पे कंसीडर करके आपको कराया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 को नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि AC बराबर व्हाट इज द साइड AB इफ AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यदि AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो AB का मान बताइए। तो देखिए कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो AB है वह आधार है और जो BC है वह लंब है और AC जो है वह कर्ण है। तो यहाँ पे आपको कर्ण पता है, लंब पता, आधार नहीं पता है। तो अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है, तो वहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय से जब हम मान निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और जब इसको हल किया जाएगा तो हल करने पे आपका मान जो आ जाएगा, यह देखिए यह हो गया 10 का स्क्वायर करेंगे 100 का स्क्वायर, और माइनस करेंगे, माइनस किससे होगा, यह माइनस आपका हो जाएगा, यह आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर यानी 36। तो यह यहाँ पे देखिए यह है आपका 10 का स्क्वायर 100 माइनस
यह हो जाएगा 36 यानी 84 और 64। और जब 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का जो वर्गमूल आएगा वह 8 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द साइड ए बी बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यदि बी सी का मान 15 सेंटीमीटर और ए सी का मान 9 सेंटीमीटर है तो ए बी भुजा का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए, जो बी सी है कर्ण है, ए सी है लंब है और ए बी है आधार है। तो यहाँ पे आपको कर्ण दिया है और लंब दे दिया, आधार निकालना है। तो यहाँ पे जो मान होगा 15 का स्क्वायर करेंगे 225, यह हो जाएगा आपका 225। और यहाँ पे यह संख्या देखिए, जो नेक्स्ट संख्या है वह है आपका 8 से जब इसको माइनस करेंगे तो यह समथिंग आपका आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये 9 है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 225 माइनस 81 को करेंगे तो 144 के बराबर आएगा। जब 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 144 जो है 144 वह 12 का वर्ग है, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वह 12 के बराबर आ जाएगा। तो 12 क्या है, लास्ट वाले ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड ए सी इफ ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज दिया है, कह रहा है कि ए बी यानी आधार आपको दे दिया कितना है 7 सेंटीमीटर और बी सी यानी लंब दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस हमको कुछ स्क्वायर करके जोड़ देना है। ए सी यानी कर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो मान होगा वह देखिए 7 सते 25 प्लस 7 सते 49, इन दोनों का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 25 और 49 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग आपका हो जाएगा 74। और जब 74 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो वह लगभग आ जाएगा 8.6, यानी इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है बी सही ऑप्शन इसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू L2 इफ टोटल लेंथ L इज 2.75 मीटर एंड L1 इज टू L2 इज इक्वल टू 2:2। यदि कुल लंबाई 2.75 मीटर है और L1 और L2 का अनुपात 2 संबंधित 3 है तो L2 का मान बताइए। यहाँ पे देखिए L2 का मान निकालने के लिए अगर सब मान हमें पता है तो यहाँ पे L2 बराबर डायरेक्ट हो जाएगा, या L2 का मान हम निकालेंगे तो जो L2 का मान आएगा L2 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा आपका 2.75 इंटू 2.75 इंटू कितना हो जाएगा 3/5। यह इसको जब हल किया जाएगा तो यह आ जाएगा 0.55, और 0.55 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3×15, 3×15 = 16। ये इस हिसाब से यह ऑप्शन आपका जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ करना नहीं है, यह अनुपात का सवाल है। अनुपात का मतलब ये कह सकते हैं कि शेयर या साझा समझ सकते हैं। तो साझेदारी या शेयर का जो सवाल होता है उसमें टोटल शेयर हमें पता होता है और किसी जितने मेंबर हैं वहाँ पे, या जितने भी कह सकते हैं डिवीज़न पार्ट है उसका हमें अनुपात पता होता है। जब अनुपात पता हो गया तो किसी स्पेसिफिक वैल्यू या किसी स्पेसिफिक मेंबर का हमें शेयर निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको हम ऊपर लिखेंगे, अपान कर देते हैं दोनों का सम, जितने नंबर ऑफ मेंबर हैं सबके रेशियो को सम कर देंगे और टोटल नंबर से हम डिवीजन मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वह स्पेसिफिक पर्सन का या स्पेसिफिक वैल्यू का माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, कह रहा है कि यदि एक मैकेनिक 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगाता है तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह जो होगा आपका, तो जैसे 8 मशीनों को असेंबल कर रहा है 3 दिन में, तो 64 मशीनों को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे 2 तरीके से इसको हल किया जा सकता है। यह देखिए, यह 8 मशीनों को 3 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो एक मशीन को कितने दिन में करेगा 3/8 दिन में। तो फिर 64 मशीनों को कितने में करेगा,
तो 3/8 गुणे 64 के बराबर, 3/8 गुणे 64 के बराबर। तो यह 8 अट्ठा 64, 8 त्रिका 24, तो यह हो जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 29 का जो सही आंसर है वह सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। 30 कह रहा है कि यदि 180 मिलीमीटर व्यास वाला गियर 60 मिलीमीटर व्यास वाले गियर पर जुड़ा है और बड़ा गियर 60 आरपीएम से घूमता है, तो छोटा गियर का आरपीएम क्या होगा? तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी डायमीटर और स्पीड में हम संबंध निकालते हैं तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई पुली है, पुली का व्यास जितना अधिक होगा आरपीएम उसका उतना ही कम होगा, उतने ही अधिक समय में वह एक चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे d इज प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड, स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती। अगर यहाँ पे स्पीड हमको बढ़ाना है तो डायमीटर को कम करना होगा, अगर डायमीटर बढ़ गया तो स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि d1n1 इज इक्वल टू d2n2। और जब हमें इसको ऐसे समझिए, d1n1 इज इक्वल टू d2n2 के बराबर होगा। ठीक है, d1n1 इज इक्वल टू d1n1 इज इक्वल टू d2n2 के बराबर। अब हमें n2 बताना है तो हम क्या करें? d1n1 बटे d2 कर दें। तो d1n1 जो d1 है आपका वह कितना है? 180, और जो n1 है वह 60 है, और डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितना होगा? 180 आरपीएम के बराबर। 180 आरपीएम के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन है 120 आरपीएम, दूसरा ऑप्शन है 140 आरपीएम, और इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह 160 आरपीएम, और चौथा ऑप्शन जो है 180 आरपीएम। तो जो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर। तो 30 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी 180 आरपीएम के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। कह रहा है कि यदि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इफ द कास्टिंग वेट ऑफ द कॉपर इज 42.3 kg एंड टिन वेट इज इक्वल टू 2.7 kg। यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 kg और टिन का वजन 2.7 kg हो तो तांबे का प्रतिशत मान बताइए। तो देखिए, किसी भी मात्रा का प्रतिशत मान जिसका निकालना है, तो जिस मात्रा का प्रतिशत मान निकालना है उसको हम ऊपर लिखेंगे 42.3 बटे टोटल कंपोजिशन ऑफ द एनी मटेरियल या सब्सटेंस। तो देखिए 42.3 में 2.7 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 43 प्लस यह हो जाएगा आपका 45। जब 45 हो गया तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना क्या है? निकालना हमें यह है कि परसेंटेज। जब परसेंटेज मान हम निकालेंगे तो इसको हल करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका जैसे 42.3 अपॉन 45 इंटू 100। तो जो हल करेंगे इसको तो यह आ जाएगा अप्रॉक्स 94%। बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो जो कॉपर की मात्रा होगी वह कितना होगा? 94% के बराबर। जो कॉपर की मात्रा होगी 94% के बराबर। 32 नंबर देखिए, ये मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर ₹300। व्हाट इज द परचेज प्राइस इफ 25% प्रॉफिट इज एडेड टू। यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 रुपये में बेचा जाता है और उससे 25% लाभ होता है तो खरीद मूल्य उसका बताइए। क्योंकि खरीद मूल्य आपको बताना है, तो खरीद मूल्य इन द सेंस कास्ट प्राइस हमें बताना है। कास्ट प्राइस हमें बताना है तो हम क्या करें यहाँ पर कि हमें सेलिंग प्राइस पता है और परसेंटेज लाभ पता है। तो जो कास्ट प्राइस होगा उस केस में, तो जो कास्ट प्राइस होगा CP इज इक्वल टू यह हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका कितना है? यहाँ पे विक्रय मूल्य है 300, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ। लाभ कितना हो रहा है उसे? 25% का, तो 125। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है, और 5 छक 30, तो 60 गुणे 4। 60 गुणे 4 का मतलब कितना आ गया? 240 के बराबर। तो जो उस मोटरसाइकिल का कास्ट प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा 240 के बराबर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सी ऑप्शन सही है। 32 का वो कितना हो जाएगा? 240 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
18 व्हाट इज़ द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 18.5%। 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो देखिए किसी भी संख्या को दशमलव भिन्न में बदलना है तो हम क्या करें, अगर परसेंटेज मान है तो 18.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 18.5/100 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 0.185। 0.185 कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से विच वन इज़ नॉन मेटल। कह रहा है कि विच वन इज़ नॉन मेटल, इनमें से कौन सा अधातु कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मरकरी, सेकंड ऑप्शन है ग्रेफाइट, थर्ड ऑप्शन है ब्रास और फोर्थ ऑप्शन है आयरन। तो जो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ग्रेफाइट। क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को क्या कह रहा है कि विच मेटल कंटेंट्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लौह इस्पात होता है। तो ऑप्शन ए है ब्रास मेटल, ऑप्शन बी है ब्रॉन्ज मेटल, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है फेरस मेटल। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या होगा, लौह धातु। ठीक है, तो जो 35 का सही आंसर है वो क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन। उस धातु का नाम क्या होगा जिसमें लौह पदार्थ नहीं होते। उस धातु का नाम क्या होगा जिसमें लौह पदार्थ नहीं है होता है। तो पहला है फेरस मेटल, दूसरा है नॉन फेरस मेटल, तीसरा है इंसुलेटिंग मेटल और चौथा नॉन इंसुलेटिंग मेटल्स। तो जो इनका सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी है, नॉन इंसुलेटिंग मेटल्स। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, क्या आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है, कौन सा यांत्रिक गुण है। तो यहाँ पे देखिए जो 36 नंबर, अच्छा हाँ 36 नंबर देखिए, तो 36 नंबर सवाल है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन। उस धातु का नाम बताइए जिसमें लोहा नहीं है, लौह धातु नहीं है। पहला है फेरस यानी लौह धातु, दूसरा नॉन फेरस मेटल अलौह धातु। तो यहाँ पे जो अलौह पदार्थ नहीं होता, लौह पदार्थ नहीं होता किसमें, अलौह पदार्थ में। तो जो 36 का सही आंसर होगा वह आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलौह धातु। अलौह मतलब जिसमें लौह पदार्थ ना हो। 37 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है, यांत्रिक गुण है। तो पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है फिजिबिलिटी गलनीयता, दूसरा डक्टिलिटी तन्यता, तीसरा है कोरोजन संक्षारण और चौथा है स्ट्रक्चर संरचना। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच इज़ ब्रेटल मटेरियल। इनमें से भंगुर धातु कौन है। इसमें से भंगुर धातु कौन है, तो पहला है कास्ट आयरन कच्चा लोहा, दूसरा स्टील इस्पात, तीसरा माइल्ड स्टील नरम इस्पात और चौथा है एलॉय स्टील। तो ये मिश्र धातु इस्पात। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कास्ट आयरन कच्चा लोहा। इनमें से जो इसके अंदर क्या है, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है कास्ट आयरन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ए कटिंग टूल। धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार वरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। तो यह हो जाएगा आपका, पहला है डक्टिलिटी तन्यता, दूसरा मैलेबिलिटी आघातवर्धता, तीसरा हार्डनेस कठोरता, चौथा टफनेस चिमड़पन। तो जो इसका सही आंसर होगा 39 का वह हो जाएगा आपका सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबल्स टू फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी वरूपण के गठन में सक्षम होता है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता, सेकंड ऑप्शन है प्लास्टिसिटी सुघट्यता, थर्ड ऑप्शन है डक्टिलिटी तन्यता, और फोर्थ ऑप्शन है इसका भंगुरता ब्रिटलनेस। जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, सुघट्यता या प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्सेज इज रिलीज्ड। धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर व ऊपर बल तथा बल हटाने पर वापस पूर्ण अवस्था में आने की क्षमता रखता है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए मेलेबिलिटी आघातवर्धता, ऑप्शन बी है टेनेसिटी दृढ़ता, ऑप्शन सी है इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता, और ऑप्शन डी है प्लास्टिसिटी जिसे कहते हैं सुघट्यता। जो इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी यह होता है जैसे आप किसी रबड़ को ले लीजिए, रबड़ को जो आप खींचेंगे तो उसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वह क्या होगा, पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। लेकिन कोई स्प्रिंग होगा, इस स्प्रिंग को अगर आप खींच के उसकी लंबाई को बढ़ा देंगे और फिर छोड़ देंगे तो वह अपने पुनर्स्थिति में नहीं आता। तो रबड़ जो है वह आपका इलास्टिक पदार्थ है जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल पॉसेस बाय इट्स मेल्ट्स व्हेन हीट इज अप्लाइड। तो कह क्या रहा है कि इनमें से कौन सी धातु का कौन सा गुण होता है जिसमें धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है, धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। ऑप्शन ए है कंडक्टिविटी चालकता, ऑप्शन बी है मेलेबिलिटी आघातवर्धीयता, ऑप्शन सी है फ्यूजिबिलिटी गलनीयता, और ऑप्शन डी है टेनेसिटी जिसे कहते हैं हम लोग दृढ़ता। तो जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर इसका सी होगा जिसे कहते हैं हम लोग गलनीयता या फिजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्या कर रहा है, विच एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैंप एज फिलामेंट। इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका कोबाल्ट, ऑप्शन बी है वैनेडियम, ऑप्शन सी है टंगस्टन, और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो जो इलेक्ट्रिक लैंप में जो हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, टंगस्टन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेटल्स कंटेन इन ब्रास। पीतल में कौन सी मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन ए देखिए कॉपर एंड एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है कॉपर एंड लेड, ऑप्शन सी है कॉपर एंड जिंक, और चौथा है कॉपर एंड टिन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो जो पीतल में मिश्र धातु होता है, पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तो इसका जो आंसर होगा वह सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड। इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए है ग्रे कास्ट आयरन धूसर ढलवा लोहा, ऑप्शन बी है वाइट कास्ट आयरन सफ़ेद ढलवा लोहा, तीसरा मैलेबल कास्ट आयरन पटवा ढलवा लोहा, और डी है नॉडुलर कास्ट आयरन गाढ़दार ढलवा लोहा। तो जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। तो 45 का जो सही आंसर क्या है, बी वाइट कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर कह रहा है कि विच मेटल कैन नॉट बी फोर्स्ड। इनमें से किस धातु को फोर्स्ड या जाली नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए है आपका एलॉयड स्टील मिश्र धातु इस्पात, ऑप्शन बी है माइल्ड स्टील हल्के स्टील, और ऑप्शन सी है स्टील इस्पात, और ऑप्शन डी है कास्ट आयरन या ढलवा लोहा। तो जो 46 का सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच मेटल इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए है ग्रे कास्ट आयरन धूसर ढलवा लोहा, बी है वाइट कास्ट आयरन सफ़ेद ढलवा लोहा, सी है मैलेबल कास्ट आयरन पटवा ढलवा लोहा, और डी है रॉट आयरन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच फर्नेस इज यूज टू गेट पिग आयरन फ्रॉम आयरन और लौह अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, पहला है कि माइल्ड स्टील रिवर बैटरी
हल्के स्टील बैटरी, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक भट्टी, ऑप्शन सी है ब्लास्ट फर्नेस और ऑप्शन डी है आपका कपोला। तो जो सही आंसर इसका होगा ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन इसका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्नेस टू ऑब्टेन कास्ट आयरन? ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कपोला, ऑप्शन बी है माइल्ड स्टील ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन सी है स्टील रिवर बैटरी और ऑप्शन डी है एलॉय मेटल इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कपोला। कपोला एक प्रकार का फर्नेस होता है, भट्टी होती है जिसमें क्या होता है, हम कास्ट आयरन बनाने के लिए इस भट्टी का प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, कह रहा है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील? लो कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे लो एलॉय स्टील कम मिश्र धातु इस्पात, दूसरा हाई एलॉय स्टील उच्च मिश्र धातु इस्पात, और तीसरा है हाई स्पीड स्टील उच्च गति स्टील, और डी है माइल्ड स्टील जिसे कहते हैं हल्का स्टील। तो जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो से संबंधित या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को कंसीडर किया जाएगा और उससे संबंधित जो भी उपाय है उसको आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, नेक्स्ट सीरीज जो चलेगा वह 51 से स्टार्ट होगा। ऐसे ही आपका जो मैथ का पूरा सिलेबस है उसको जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।